नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम सुनेंगे कहानी जो कि एक महात्मा जी की है, जो कि एक गांव में रहा करते थे एक कुटिया बनाकर, और उनके पास में ही एक परिवार और रहा करता था। अब जब महात्मा जी राम नाम का जाप करते थे तो जो पास में रहने वाला परिवार था उसे बहुत ही डिस्टर्ब होता था कि वो राम नाम का जाप क्यों करते हैं। तो उस परिवार ने कहा कि महात्मा जी, आप ये राम नाम का जाप पूरे दिन क्यों करते हो, क्या राम जी आपको खाने के लिए देते हैं। तो महात्मा जी कहने लगे कि हाँ, मुझे तो मेरे राम जी ही खाने के लिए देते हैं, तुम भी राम नाम का जाप करके देखो। तो वो कहने लगा कि मुझे तो काम पर जाना पड़ता है और बहुत सारे चीज़ें रहती, तो मैं राम नाम का काम करूँगा तो क्या मुझे खाने को मिल जाएगा। तो महात्मा जी ने कहा कि आप भी करो तो आपको भी राम जी खाने को देंगे। अब वो व्यक्ति जो था उसने प्रण लिया कि अब मैं देखता हूँ कि राम नाम के स्मरण में कितनी शक्ति है। तो वो व्यक्ति राम का नाम लेने के लिए जंगल की तरफ चला गया, क्योंकि अगर वो घर जाता तो उसकी बीवी उसे खाना बनाकर खिला देती। अब वो जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठकर राम राम का जाप करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ पर व्यापारियों का समूह आया और वो खाना बनाने लगे। तो व्यापारियों ने देखा कि जंगल में डाकू लोग आ रहे थे उन व्यापारियों को लूटने के लिए। तो व्यापारियों ने कहा कि ये खाना यहीं छोड़ के और अब चलते हैं। तो जैसे ही वो व्यापारी लोग गए तो ऊपर बैठा व्यक्ति राम नाम का तो जाप कर ही रहा था। तो डाकुओं ने देखा कि वहाँ स्वादिष्ट खाना बना हुआ है पर वहाँ पर कोई भी नहीं है। तो डाकुओं ने सोचा कि ये हमें मारने की साजिश है। तो चारों तरफ उन्होंने देखा तो कोई नहीं था, लेकिन जब पेड़ के ऊपर नज़र गई तो वो एक व्यक्ति राम नाम का जाप कर रहा था। तो उस डाकुओं ने कहा कि यही व्यक्ति है जिसने कि ये भोजन बनाया है। तो उसे डाकुओं ने कहा कि इसे चक्कर देखो, तुमने इस भोजन में विष मिलाया होगा हमें मारने के लिए। तो वो कहने लगा कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो वो डाकुओं ने उसे डंडे से मारा और कहा कि तुम अगर इसे नहीं खाओगे तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। तो वो जो भोजन था वो ज़बरदस्ती उसे खिलाया गया। अब जब वो व्यक्ति वहाँ से निकला तो जब घर पहुँचा तो वो महात्मा जी के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि महात्मा जी, आज मैंने प्रण किया था लेकिन राम जी ने मुझे खाना खिला दिया। तो आप इस कहानी का तात्पर्य है कि आप जो भी काम करें, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, लेकिन उस काम को करते हुए आप राम जी का या आप जिन्हें भी मानते हैं उनका स्मरण कीजिए, तो आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी और उस प्रभु की लीला अपरंपार है।